एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पर लेकर आइए। काफ़ी आसान होगा और आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक आपने देख लिया कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं राजी, तो लेट कर लेते हैं, इसकी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लेट करा हमारे पास आर वेक्टर क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है राजी, एक्स वाई एंड जेड, तीन फंक्शन, तीन के ऊपर डिपेंड करता है। मीन आपका एक्स है, आपका वाई और आपका जेड, ये तीनों के तीनों जो वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट है। अब जो ये इंडिपेंडेंट, तो इसका मीनिंग यदि आप एक्स में चेंज करते हैं या फिर वाई में चेंज करते हैं या फिर जेड में चेंज करते हैं तो आपके आर में चेंज आएगा। ठीक है, तो आर में कितना चेंज आएगा, तो इसके अंदर पार्शियल के अंदर क्या होता है कि यदि हम एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक वेरिएबल को स्टडी करें कि जब हमारे पास एक्स में चेंज आने के मतलब आने से हमारे आर वेक्टर में कितना चेंज आएगा, दैट इज उस टाइम हम वाई और जेड को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। मीन उनकी हम इन्वॉल्वमेंट नहीं करवाएंगे सिर्फ एक ही पार्ट की। मतलब टोटल आपके 3 है, तो मतलब 33 मतलब आप मान लो कि इतने परसेंट तीनों की वेटेज है, लेकिन एक टाइम के ऊपर आप उसका कुछ पार्ट ले रहे हैं, कुछ पार्ट हम कहते नहीं कि दैट इज अ पार्शियलिटी। मेरे साथ पार्शियलिटी करो, मीन हमारे पास 100% नहीं, आप चलो मतलब हम टीचर्स को कहते हैं कि वो एक पार्शियल है। ठीक है, वो कुछ बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छा है, हमारे साथ इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मीन जब आपके पास कुछ 100% नहीं होती, कुछ पार्ट्स होता, तो मैं अपनी मतलब नज़रों में अपने माइंड कंसेप्ट के अंदर मैं इसको इस प्रकार से लेकर चलता कि नॉट कंप्लीट दैट इज पार्शियल वन। ठीक है, तो इसका मीनिंग जो हमारे पास इसके जो डेरिवेटिव आएंगे, और पार्शियल के लिए राजी डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज, लेकिन पार्शियल के लिए हम ये सिंबल यूज़ कर लेते हैं, कल यूज़ करते हैं। और जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करते हैं जिसको हम कंप्लीट कहते हैं, उसके लिए हम कैपिटल डी यूज कर लेते हैं। ये दोनों सिंबल्स रहते हैं। ठीक है, होता ये भी आपका डेरिवेटिव है, लेकिन इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वो ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हम एक टाइम के ऊपर एक को टारगेट करते हैं, ट्रीटिंग द अदर्स बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट वन, सो दैट विल बी जस्ट टेक अनदर सिंबल्स लाइक दिस वन अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अकॉर्डिंग टू एनी वन अदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, तो सबसे पहले जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो उसको राजे हम लिखेंगे, यदि आप इसको करना चाहते हो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, तो जी हमारे पास प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है डेल्टा टी, जो कि आप मान लो स्मॉल टाइम ले रहे हैं, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, होगा क्या आपका जो फंक्शन है इसके अंदर सिर्फ एक्स के अंदर चेंज आएगा, कितना आएगा, स्मॉल चेंज डेल्टा एक्स, लेकिन वाई और जेड को आपको क्या करना है, कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो ये जो डिफरेंस आएगा आपका, मतलब ये आपका न्यू पॉइंट बन चुका है, ये आपका पहले का पॉइंट था, दोनों का डिफरेंस, एंड डिवाइड करेंगे हम इसको डेल्टा टी के साथ। तो ये यदि लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर देती है, एग्जिस्ट करती, तो देन दिस इज नोन एज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। और इसको आप यदि लिखना चाहते हो तो आर के वेक्टर पैर में एक्स डाल दो, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। यदि आप इसको आर वाई करना चाहेंगे तो हम जस्ट डेफिनेशंस रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं आपको आता है। जब आप वाई के साथ करोगे तो आपको एक्स को कुछ नहीं करना, लेकिन वाई के अंदर आपका स्मॉल चेंज आएगा, जेड को आपको कुछ नहीं करना, माइनस आपके जो ओरिजिनल पॉइंट है दैट इज ओवर आपका जो चेंज इन टाइम है वो हमारे पास रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द जो डेरिवेटिव हम ले रहे हैं उसका देगा। ठीक है, इसको आप स्लो भी कह सकते हो इतना। तो आगे चलते इसकी जो एग्जांपल्स है वो करते हैं। सिंपल आपको पता है कि कैसे जब आप डेरिवेटिव करते हो पार्शियल, तो आप एक पॉइंट के ऊपर आप बाकी को कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे। हमें हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है, तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, जहां पर इफ हमारे पास क्या आएगा कि मान लो ए वेक्टर हमें दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है, आई कैप है, माइनस वाई इंटू जे कैप है। ठीक है राजे, एंड प्लस एक्स इंटू जेड इंटू के कैप है। एंड बी वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, वाई आई कैप है, एंड प्लस एक्स हमारे पास जे कैप है, एंड माइनस हमारे पास एक्स वाई जेड के कैप है। तो वो बोल रहा है कि आप फाइंड करके दिखाएं, हमें क्या करना है, फाइंड डबल करना है। ओके, एक्स और वाई के विद रिस्पेक्ट टू किसका करना है राजे, वो बोल रहा है कि ए क्रॉस बी निकालो, उसका आपने ये डेरिवेटिव फाइंड करके दिखाना। तो इट इज़ वेरी सिंपल, डोंट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, प्यारी सी स्माइल, बस फोकस करे। और एक चीज़ सुनिए, इस एग्जाम्पल को मैं कर रहा हूँ, आपने क्या करना है, वही फंडा, आपने इसको पॉज करना है, वीडियो को खुद से करना है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी वीडियो की लेंथ आप कितनी टाइमिंग दे रहे हो नहीं दे रहे हो, लेकिन हमें लर्न करना है जहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास इस प्रकार से रहेगा। ऐसे करते हैं, डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर करते हैं, आई जे एंड के। तो ए हमारे पास क्या कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर है, माइनस वाई है, एक्स ऑफ जेड है, और दूसरी तरफ हमारे पास वाई है, एक्स है, और माइनस एक्स वाई जेड है। जस्ट आपको डिटर्मिनेंट एवरी वन को आपको आता है, जब आप
तो ठीक है, तो जहाँ से हमारे पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर जेड आ जाएगा एंड माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास जेड आ जाएगा। फिर जब हम जे की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपका रहेगा माइनस एक्स क्यू वाई जेड, और जहाँ से आप करोगे तो आपका माइनस एक्स वाई जेड आ जाएगा। प्लस के कैप की बात करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा राजे, और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। आपको याद है ना कि जब आप आई कर रहे हो तो आपने जस्ट जे वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, जब आप जे की बात करोगे तो आपने जे कॉलम और जे कॉलम को सॉल्व करना, के लिए हमने पहले को सॉल्व करना। तो आपका मान लो कि आपका इतना आ गया, मैं इसको भी टच नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दो इसको इस प्रकार से। अब जो आपने ये डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये एक्चुअल में होगा क्या कि हमने ये फाइंड करना है एक्स और वाई ए क्रॉस बी को। एक बार देख लेते हैं कि आज ये विजिबल है हमारे लिए। यस विजिबल है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होगा जी, आपका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ, लेकिन किसका होगा, पहले आपने बाई के साथ करना है किसको, ए क्रॉस बी को। इस तरह से इसको आपने ब्रेक कर लेना, ठीक है, कि आप पहले ए क्रॉस बी को जब वाई के साथ करेंगे फिर एक्स के साथ करेंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर इसको ऐसे पर लिखने दो। अब आप ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा उसको बाई के साथ करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर आपको बाई दिखेगा वहीं पर डेरिवेटिव होगा, जहां पर नहीं होगा वहां पर जीरो आ जाएगा। तो जब हम आई की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको जहां पर वाई स्क्वायर दिख रहा है तो इसका 2y आ जाएगा, तो ये आपको 2x वाई और z मिलेगा, लेकिन यहाँ पर y ना होने के कारण इसका जीरो आ जाएगा, तो मैं जीरो को छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब उसके बाद जो माइनस का मेरे पास जे कैप है, इसके अंदर से माइनस निकालो बाहर तो जो प्लस का हो जाएगा, और अंदर से आप यदि यहाँ पर देखो एक ही बाई आ रही है, आपकी एक ही बाई आ रही है, ठीक है। मान लो बाई मैंने यहाँ पर बाहर शो कर दिया। अब बाई का डेरिवेटिव आपका 1 आ जाएगा, जो बचेगा आपके साथ वो x3z बचेगा और प्लस आपका xz बचेगा। समझ गए ना मेरी बात। यहाँ से y को कॉमन लेना, यदि आप करोगे y का 1 आ गया 1 आ गया, तो आपके पास जो भी बचेगा वो इस प्रकार से ही बचेगा। और के केस में हम बात करेंगे, जो आपका खत्म हो जाएगा, और जहाँ पर वाई स्क्वायर आपके पास तो इसका आपका 2y हो जाएगा, ठीक है। इतना भी हमने करा, विजिबल है। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसको सेटिंग करनी है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बाहर आपका क्या है x पड़ा है, तो अब इसको x के साथ कर दो डेरिवेटिव। जब x के साथ करेंगे तो i कैप एज इट रहेगा, जहाँ पर x का जो 1 आ जाएगा तो ये आपके पास 2yz रहेगा। फिर j कैप, जहाँ पर देखो आपका x क्यूब है तो 3x स्क्वायर z आएगा, और जहाँ पर आपका x है तो 1 आ जाएगा तो प्लस z आपके पास रहेगा राजे। और जहाँ पर तो आपका k के केस में तो आपका x हमारे पास है ही नहीं, जब हमारे पास x नहीं है तो उसका हमारे पास कितना आ जाएगा राजे, जीरो आ जाएगा, ठीक है, उसका हमारे पास जीरो आ जाएगा, खत्म। तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया, 2yz आई कैप आ गया। एंड यहाँ से आप निकालना चाहते हो तो आपका 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड आपके पास जे कैप रहेगा, ठीक है। एंड प्लस हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू के कैप। मैं रिपीट कर देता हूँ, 2yz आई कैप 3x स्क्वायर जेड प्लस 1 जो भी हमारा कॉमन आएगा, तो दिस इज अवर आंसर। तो ये हमारी आज की फर्स्ट एग्जाम्पल थी राजे। हम जस्ट एग्जाम्पल्स को कर रहे हैं सॉल्व एवरीवन, बिकॉज मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि आपके पास यदि बुक भी नहीं रहती तो हमारे पास कैसा रहेगा। तो हमारी जो आज की सेकंड एग्जाम्पल है वो देखते क्या हमारे पास है राजे। हमारे पास आपके सामने है, मैं जस्ट कलर चेंज कर रहा हूँ। ओके जस्ट, तो इसके अंदर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है इस प्रकार से, है ना, 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स की पावर 4i कैप है, एंड प्लस e की पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स जे कैप है, एंड प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई के कैप है। तो आपने एफ कर लिया, एफ वाई कर लिया, एक्स कर लिया, एफ वाई वाई के साथ करना, फिर डबल डेरिवेटिव एक्स के साथ करना, डबल डेरिवेटिव वाई स्क्वायर के साथ ये फाइंड करने हैं। उसके बाद आपने जी पारा क्वेश्चन भी शो करना, तो मैं इसी पार्ट को शो करूंगा, फर्स्ट वाली पार्ट आप कर लेना, एक एक लाइन के आंसर आएंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम पहले हमारी लेफ्ट हैंड साइड के लिए चलते हैं, जो कि हमारे पास है करली स्क्वायर एफ वेक्टर ओवर हमारे पास क्या है करली एक्स इंटू करली वाई। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि आपका जो बाहर वाला है ना इसको आप अलग से कर दो, जो बचेगा वो आपका अंदर बचेगा करली एफ, एफ वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने करना, तो बाहर आपका एक्स वाला रह जाएगा। अब हम वाई के एफ के पास चलते हैं और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देते हैं। तो जहां पर आपको वाई दिखेगा तो जो आपका 1 आ जाएगा, तो इसका आपका रहेगा 2x स्क्वायर, वाई का 1 आ गया, और जहां पर तो वाई है नहीं आपका 0 आ गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 0, तो 2x स्क्वायर इंटू आई कैप रहेगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास है ए की पावर एक्स वाई, अब इसका एज इट रहेगा, लेकिन जब आप इसकी पावर का करेंगे साथ में, इसकी पावर का करेंगे साथ में राजे, तो एक्स वाई मतलब वाई का आपका 1 आ जाएगा, तो एक्स आपका एज इट जहां पर शो होगा, ठीक है। अब उसके बाद जहां पर आपके पास क्या है वाई है, वाई का तो 1 आ जाएगा, तो माइनस आपका साइन एक्स रहेगा, ठीक है, तो जे कैप आ जाएगा। और उसके बाद फिर से आपके पास जहां पर देखो राजे एक्स का तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, और कॉस वाई का आएगा माइनस साइन वाई, तो ये आपका आएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन वाई, और आपके पास के कैप हो गया। तो ये हमारा
एक्स के साथ, हमने कर दिया वाई के साथ। अब इसी को आगे ओपन कर देते हैं, एक्स के साथ करेंगे तो जहां पर आपका 2 का 4x आई कैप आ जाएगा। अब जहां पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज इसके ऊपर यू इंटू बी का कंसेप्ट लगेगा, तो लगा देते हैं। मान लो कि पहले हमने ई एक्स वाई का कर दिया, एज इट हो गया हमारे पास, ठीक है। और जब इसकी पावर का राजी करेंगे एक्स वाई का, तो एक्स का 1 आएगा, साथ में आपका वाई रहेगा, ठीक है, और साथ में आपका एक्स पहले से पड़ा हुआ है। इसी पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। अब इसी पोर्शन के अंदर हम क्या कर देते हैं, एक्स का डेरिवेटिव कर देते हैं, जो कि हमारे पास 1 आएगा, ठीक है, एंड ई एक्स वाई हमारा एज इट रह जाएगा। और नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है साइन एक्स, उसका राजी आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया जे कैप। और फिर माइनस इसके अंदर हमारे पास राजी एक्स कर, तो उसका सिंपली 2x आ जाएगा, तो जी साइन वाई एज इट पड़ा रहेगा, तो के कैप हमारे पास आ जाएगा। तो मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ, ठीक है, बिकॉज इससे आगे लिखने का कोई फायदा नहीं, हम उसको मैच ही करना है, तो ये हम कर लेंगे। अब हमने दूसरी साइड क्या करना है, जो हमारी राइट हैंड साइड है राजी, ध्यान से करते हैं उसको भी। उसकी तरफ हमने करना है कि जहां पर आपका एफ वेक्टर है उसका हमने बाद में बाई करना, इनसाइड एक्स करना। तो दैट इज बाई का बाद में करेंगे, पहले हम एक्स के साथ कर देते हैं, जो कि एफ वेक्टर एक्स के साथ करेंगे, जो कि y का बाद में रह जाएगा। और x के साथ करेंगे तो आप पहले पोर्शन में आ जाओ, जहां पर आप जब x के साथ करेंगे तो आपका 2 to 4 आ जाएगा ना, 2 to into 4 x, y भी रहेगा साथ में, और माइनस जहां पर आपका 4x क्यूब आ जाएगा, इंटू हमारे पास क्या रहेगा इस पहले वाले पोर्शन के साथ आई कैप। ओके, सेकेंड पोर्शन के साथ आप x के साथ कर रहे हो तो आपका वही रहेगा फिनोमिना ई एक्स वाई एज इट टच। जब x के साथ करेंगे पावर का तो आपका y साथ में रहेगा, जहां पर आपका माइनस वाई है तो साइन का आपका कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज हम एक्स के साथ कर रहे हैं। ये आंसर दोनों सेम आने चाहिए, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, सोच के बताना। अब इसके अंदर हम बाई के साथ करें तो कॉस बाई का आपके पास आ जाएगा, माइनस साइन वाई आ जाएगा। सॉरी, इसके साथ आप एक्स के साथ कर रहे हो, एक्स के साथ, तो आपका आ जाएगा ये 2x और कॉस वाई एज इट पड़ा रहेगा, तो ये आपका के कैप हो गया। मेरे को अभी तक तो नहीं लग रहा कि आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं। अब क्या होगा, बन जाएगा, बन जाएगा भाई। अब हमने बाई के साथ करना है, यहाँ पर दो फैक्टर था, बाई के साथ करेंगे, बाई का आपका 1 आ जाएगा, तो 4x आपका जहाँ पर पड़ा रहेगा। इसके अंदर तो y नहीं है तो ये 0 बन जाएगा, तो साथ में हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल आई कैप। देखो फर्स्ट टर्म आपकी सेम हो रही है, 4x हो जाएगा। देखो लगता है नहीं होगा, लेकिन हो रहा है हमारे पास। अब इसके अंदर हमने बाई के साथ करना, तो जहाँ पर फिर यू इंटू बी का कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले आप ई एक्स वाई का कर दो, ई एक्स वाई आ गया, फिर पावर का जब आप बाई के साथ करेंगे तो एक्स आपका शो होगा, जहाँ पर बाई एज इट रहेगा, ठीक है। प्लस जब आप बाई का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो 1 आ जाएगा, तो साथ में ई एक्स वाई एज इट रहेगा। और फिर जब आप यहाँ पर वाई का करोगे तो वो 1 आ जाएगा, कॉज एक्स हमारा एज इट रहेगा, तो जे जी कैप आ जाएगा। बाई के साथ करना तो कॉस वाई का माइनस साइन आ जाएगा, तो 2x माइनस साइन वाई इंटू के कैप। अरे वाह जी वाह, ये तो सारे का सारा आंसर सेम ही होगा। जहां पर देखो जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ई की पावर एक्स वाई साथ में बाई एक्स है, जहां पर भी सेम है, प्लस ई की पावर एक्स वाई प्लस है, माइनस को तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। थोड़ा सा ध्यान से, बस थोड़ा सा ध्यान से मुस्कुराते हुए काम, एक पीस होना चाहिए माइंड के अंदर, कुछ करने का जुनून। वैसे तो सिंपल ही है, ठीक है, बात ही करूँ मैं जहाँ पर बैठा आपके लिए, और कुछ नहीं है। तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल थी हमारे पास, बिकॉज अच्छी तो हम कह सकते हैं और कहना पड़ेगा ही, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास एक अच्छी एग्जाम्पल थी। और अभी हमारे पास और एग्जाम्पल देख लेते रहिए आप लोगों के लिए, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। और वो मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए होमवर्क देता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरे को पता कि ज़्यादा हमारे पास वेटेज नहीं है, काफ़ी आसान पोर्शन रहता है हमारे लिए, आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारी थर्ड एग्जाम्पल होगी, जो आप लोगों ने करनी बच्चे, कि मान लो आपके पास जो एफ वेक्टर है वो कितना है, वो आपके पास कॉज है एक्स वाई, ठीक है, साथ में आई कैप लगा हुआ है। फिर आपका 3xy है, माइनस 2x² है, साथ में जे कैप लगा हुआ है। और फिर माइनस आपके पास 3x है प्लस 2y है, ठीक है, और साथ में के कैप लगा हुआ। इस प्रकार से फाइंड आपने वही करना जो सारी की सारी हमने पिछले में केस में करा था ना, तो सारी की सारी चीज़ें जहाँ पर भी फाइंड करेंगे, ठीक है, जहाँ पर भी आपने सब कुछ सेम ही करना है। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल मैं रहने देता हूँ जहाँ पर, ठीक है। तो मान लो जी आपकी एग्जाम्पल है, मैं मूव करता हूँ अपने लिए कुछ और एग्जाम्पल जहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, जो मैं कर देता हूँ, ठीक है। खुद के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल सेट कर लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। तो एक फंक्शन मैं लेता हूँ, हमारे पास क्या है, फाई है, जो कि एक्स वाई जेड है। कैसा है जी, हमारे पास एक्स है, वाई स्क्वायर है, जेड है, ठीक है। और एक फंक्शन हमारे पास है एफ वेक्टर, जो कि मेरे पास एक्स जेड आई कैप है हमारे पास, माइनस एक्स वाई जे कैप है, एंड प्लस वाई जेड स्क्वायर हमारे पास के कैप है।
हमें शो क्या करना है, जहाँ पर वो बोल रहा है कि आप शो करो प्यारे बच्चों, आप शो करो कि जब भी आप थर्ड ऑर्डर का कर देते हो डेरिवेटिव और एक्स स्क्वायर के साथ एक्स जेड किसका करना है, फाइव इंटू एफ वैक्टर का, और इसकी वैल्यू हमने शो करनी एट 2 -1 1। ये कितना होना चाहिए आंसर, 4 आई कैप होना चाहिए एंड प्लस 2 जे कैप होना चाहिए। ये हमारे पास बात है। ले, क्या इसके अंदर आ जाएगा, कुछ भी नहीं तो नहीं होगा, सिंपल होगा ना। सबसे पहले फाइव एफ वेक्टर निकालो, सबसे पहले फाइव और एफ वेक्टर। देखो फाइव आपका एक्स वाई स्क्वायर जेड है, जस्ट इसको एफ से मल्टीप्लाई कर दो हर एक पॉइंट के ऊपर, तो जी हमारे पास बन जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, आई कैप। पहले से आई वाले के साथ कर दिया, फिर इसको सेकंड के साथ करेंगे तो माइनस रहेगा आपका, जहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई की पावर 3 हो जाएगी, इसके अंदर जेड आ जाएगा जे कैप, ठीक है। फिर थर्ड से करेंगे, एक्स वहाँ पर नहीं थी, वाई की पावर 3 हो जाएगी, जेड की पावर 3 हो जाएगी, के कैप हो गया। ओके डन। अब जो आपने फाइंड करना उसके अंदर सबसे पहले आपका जेड के साथ रहेगा डेरिवेटिव, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फाइव एफ वेक्टर इसको जेड के साथ कर लेते हैं। अरे वाह, क्या बनेगा, जहाँ पर 2 आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर का, 2 जेड आएगा ना, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में जेड आई कैप। जहाँ पर आप जेड के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे कैप आ जाएगा। और जहाँ पर जेड के साथ करेंगे तो वो 3 जेड स्क्वायर देगा आपको, 3 जेड स्क्वायर, तो जहाँ पर 3 जेड स्क्वायर देगा, तो ये हमारा हो गया टेम्परिकम। अब इसको फिर एक्स के साथ कर लेते हैं, तो जो आपका एक्स स्क्वायर कर्ल एक्स कर्ल जेड बनेगा, फाइव ऑफ एफ वेक्टर एक्स के साथ करेंगे राजा, जहाँ से आपका 2x आ जाएगा, एक्स का 2x, तो 2 आपका 4x हो जाएगा। वाई स्क्वायर जेड आई कैप हो गया, जहाँ से आपका -2x हो गया, वाई स्क्वायर जे कैप हो गया, फिर आपका x के विद रिस्पेक्ट टू 1 आ जाएगा, तो 3 y³ जेड स्क्वायर इंटू के कैप हो जाएगा, ठीक है। यदि आप फिर से इसको करेंगे x के साथ, तो जिसको हम लिखेंगे 3 पावर हो जाएगी, तो जहाँ पर x डबल हो चुका अभी तक, तो ये आपका 5 ऑफ एफ वेक्टर है, तो कितना आएगा सबसे पहले, जहाँ पर x है तो राजे 4 बाई स्क्वायर आ जाएगा, x का 1 निकल जाएगा, तो 4 बाई स्क्वायर जेड आई कैप, 4 बाई जेड स्क्वायर आई कैप, ठीक है। 4 बाई जेड है, सॉरी मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, हमने जहाँ पर कर दिया चेंज, 4 बाई स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, अब जहाँ पर आपका x के करेंगे तो y 1 आ जाएगा, तो -2 बाई स्क्वायर जे कैप रहेगा, -2 बाई स्क्वायर जे कैप। उसके बाद वाला जो है हमारे पास, वहाँ पर तो x ही नहीं है, जिसका तो 0 आ जाएगा, तो ये k वाला फैक्ट्री आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही बचेगा आपके पास, और इसके ऊपर हमने क्या करना है, पॉइंट कौन सा पुट करना है, 2 -1 एंड 1 पुट करना, तो दिस इज इक्वल टू, आपने 2 y को -1 की स्क्वायर, z को +1 पुट करना आई कैप, -2 y को अपने पुट करना -1 की स्क्वायर जे कैप, तो ये आपका रहेगा 4 i कैप एंड -2 जे कैप, ठीक है। तो हमारा आया -2 जे कैप, और जहाँ पर -2 y³, 1 मिनट मेरे को देना, y का क्यूब तो नहीं था जहाँ पर, हाँ, यस, एक मिस्टेक आपको लगता है मैंने कर दी, जहाँ पर y का क्यूब था, जहाँ पर y का क्यूब था, तो जहाँ पर y का क्यूब था, ठीक है। आगे भी चलते हैं, तो जहाँ पर y का क्यूब था, जहाँ पर इसका क्यूब आ जाएगा, तो ये -1, तो -+1 हो जाएगा, तो ये हमारा एक एग्जांपल जहाँ पर कर दी, ठीक है। अब मेरे को लगता है कि इसके अंदर जो भी एग्जांपल रहेगी वो सारी की सारी सेम एग्जांपल रहेगी, तो हमें हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ, मैं ये मानकर चलता हूँ, ठीक है। तो हम इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक्स है हम उसको कवर करेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा, ठीक है। तो वो भी हम स्टार्ट कर देते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है जहाँ पर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक, वो हमने अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया, दैट इज द चैप्टर नेम इज 12 ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्व। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। दैट इज द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट, दैट इज ग्रेडियंट। इसके अंदर हमारे पास डेफिनेशन है पॉइंट फंक्शन की। अब पॉइंट फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी है हुज वैल्यू एट एनी पॉइंट इन अ रीजन ऑफ स्पेस आपके पास डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। मीन आपके पास कोई रीजन दिया हुआ है, आपके पास एक ऐसी वेरिएबल क्वांटिटी, आप उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, वो डिपेंड करेगी उसकी पोजीशन, जो भी उस पॉइंट की पोजीशन रहेगी उस रीजन के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करेगी, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट फंक्शन, उसको हम बोलते हैं। आपके पास 2 टाइप के जो पॉइंट फंक्शन रहते हैं, ठीक है। एक आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन रहता है और एक आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन रहता है, ठीक है। अब जो स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है ये आपका स्केलर नंबर के साथ एसोसिएट होगा, ठीक है। तो अ फंक्शन हमारे पास है, डेफिनेशन आप देखते चलेगा,
अब फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स वाई जेड, हमने एक फंक्शन लिया हुआ है, इज कॉल्ड अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, हम इसको बोलेंगे इफ इट एसोसिएट्स अ स्केलर विद एवरी पॉइंट इन रीजन आर ऑफ द स्पेस। आपके पास पॉइंट फंक्शन तो है, ठीक है, जब पॉइंट फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। आप उस स्पेस के अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे तो आपके पास हर एक पॉइंट के जो पॉइंट है उसके साथ एक मतलब स्केलर एसोसिएट होगा, उसके साथ एक स्केलर लिंक होगा, मतलब जो उसकी वैल्यू को बताएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, जो हमें स्केलर डाटा देता है, ठीक है। सो हेयर जो हम रीजन की बात करें आर, वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम स्केलर फील्ड कह देते हैं। लाइक आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन हीटेड बॉडी, यदि आपके पास कोई भी हीटेड बॉडी है, जब उसके ऊपर आप टेम्परेचर देते हो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी दे, मतलब इतने डिग्री टेम्परेचर या इतना है आपके पास, तो एक वैल्यूज होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, टेम्परेचर जस्ट अ टेम्परेचर, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। और जैसे हम वेक्टर पॉइंट की बात करेंगे वहां पर आपको वो डायरेक्शन भी देगा। आ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाई जेड जो कि डिफाइन किया जाता है, डिफाइन अ वेक्टर, हमने यहाँ पर जो फंक्शन के ऊपर देखो यहाँ पर वेक्टर लगाया हुआ, तो ये हमारे पास एक वेक्टर है एट एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन आर ऑफ स्पेस, देन एफ वेक्टर इज कॉल्ड अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड आर इज कॉल्ड द वेक्टर फील्ड। जब आप किसी भी पॉइंट के लिए उस पॉइंट के ऊपर वेक्टर डिफाइन करते हो तो ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड रहता है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी रहती है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट फंक्शन होते हैं जो कि एक वेक्टर के साथ एसोसिएट होते हैं, उनको हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा ये हो गया डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास सारी डेफिनेशन जो नेक्स्ट आती है वो आती है लेवल सरफेस की। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे पास टॉपिक कि लेवल सरफेस हमारे पास क्या होता है, कि लेट करा कि हमारे बी एक्स वाई जेड भी स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। ओवर अ सर्टेन रीजन हमने बात करी, किसी रीजन के ऊपर हमने एक स्केलर पॉइंट फंक्शन डिफाइन कर दिया। नाउ ऑल दोज पॉइंट विच सेटिस्फाई एन इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस, जो भी आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है ना, तो अभी तो ये फंक्शन इसको इक्वल टू सी रख दिया। अब इक्वल टू सी रखने पर होगा क्या कि हमारे पास हमने रखा कि बी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, तो वो सारे नंबर्स लाइक आपका जो x1 y1 z1 है, ये आपको आंसर सी देना। आपके पास मान लो x2 है, y2 आपका z2, यदि आप ये पुट करते हो पॉइंट इस x के अंदर, ये भी आपको सी दे रहा है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि लेट बी एक्स वाई जेड भी आपके पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है ओवर अ सर्टेन रीजन, तो एक प्यारी सी स्माइल हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो ऑल दोज पॉइंट विच सेटिस्फाई एन इक्वेशन ऑफ दिस टाइप कंस्टिट्यूट अ फैमिली ऑफ सर्फेसिस। तो वो जो आपके जितने भी पॉइंट है वो एक फैमिली ऑफ सर्फेसिस कंस्टिट्यूट करते हैं इन थ्री डायमेंशनल के अंदर। दिस सर्फेस ऑफ दिस फैमिली आर कॉल्ड लेवल सर्फेसिस। तो आपके पास जितने भी पॉइंट आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट, मतलब बहुत सारे होंगे, तो उनकी आप जब कलेक्शन लेके तो दैट कॉल्ड एज अ फैमिली, दैट इज ट्रीटेड एज अ फैमिली ऑफ द पॉइंट विच इज सेटिस्फाई दिस कंडीशन करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूट है फैमिली ऑफ द सर्फेस, उनको बोलते हैं थ्री सरफेस। तो मतलब जब आपके बहुत सारे पॉइंट आएंगे तो आप यदि उनको प्लॉट करने की कोशिश करें तो आपके पास कुछ सरफेस आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे सरफेस आपके पास यदि रहते हैं तो दैट आर नोन एज द लेवल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। एंड लेवल सरफेस की खासियत क्या होती है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो भी आपका फंक्शन गिवन दिया वो स्केलर वैल्यू फंक्शन है, आपके पास लेवल सरफेस के अंदर आप कोई भी पॉइंट उठा लो, आपकी जो स्केलर पॉइंट फंक्शन की वैल्यू आपके पास है वो सेम रहती है, ठीक है। बिकॉज लेवल सरफेस बनते ही उन्हीं पॉइंट की कलेक्शन के साथ हो जिसको सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मीनिंग जो हमें सेम आंसर देते हैं। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि लेवल सरफेस के अंदर से यदि कोई पॉइंट लेते हैं तो वो आपको क्या करेगा, आपके फंक्शन की वैल्यू जो है वो सेम देगा, ठीक है। तो ये हमारी लेवल सरफेस की यहाँ पर बात कर दिया। अब उसके आगे हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आ सकता है राजी। उसके नेक्स्ट हमारे पास एक आर्टिकल है सिंपल सा, कि लेट कर लेते हैं हमारे पास फाई है, लेट करा हमारे पास क्या है फाई, ठीक है। लेट करा फाई एक्स वाई जेड हमारे पास की, अब ये स्केलर फील्ड है हमारे पास ओवर अ रीजन कैपिटल आर। लेट फाई एक्स वाई जेड बी ए स्केलर फील्ड ओवर अ रीजन आर। तो हमने प्रूव क्या करना है दैट थ्रू एनी पॉइंट ऑफ आर, उस रीजन का आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो देयर पास इज ओनली वन लेवल सरफेस, मतलब उस पॉइंट उस सरफेस के एक पॉइंट के अंदर से आपका एक ही सरफेस है वो पास करेगा लेवल सरफेस, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले तो हमें एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। तो लेट करा पी एक्स वन वाई वन जेड वन, हमारे पास क्या है, बी एनी पॉइंट हमने कर लेना, बी एनी पॉइंट है हमारे पास राजे ऑफ द रीजन, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया ऑफ द गिवन रीजन, ठीक है। उसके साथ हमने हमारा लेवल सरफेस भी करना है। एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या है, assume that the level surface हमारे पास क्या है, फाई के साथ कर लो x y z इज इक्वल टू सम c1 कर लिया। लेकिन हमने हमारे पॉइंट के अंदर जो भी हमने जहाँ पर x1 y1 करा है, हमने तो जहाँ पर एक ही सरफेस शो करना है, ठीक है। लेकिन हमने एज्यूम द लेवल सरफेस फाई एक्स वाई इक्वल c1
एंड कर लेते हैं, हम दो कर लेते हैं, एक कर लिया 5xyz इज इक्वल टू C2, ठीक है। तो अब जितने पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे उनका जो अलग से लेवल सरफेस बनेगा, जो पॉइंट इन सभी को सेटिस्फाई करेंगे उसका अलग से लेवल सरफेस बनेगा, ठीक है। तो इसको 1 एंड 2 हमने कर दिया। तो अब ये यदि दोनों लेवल सरफेस हमारे पास है, यदि ये एक ही पॉइंट के अंदर से पास करेंगे, बिकॉज हमें दिया हुआ है, ठीक है, जहां पर कि ओवर रीजन आर, देन प्रूव दैट थ्रू एनी पॉइंट ऑफ आर देयर पास इज ओनली वन लेवल सरफेस। तो हम जहां से इसको पास करवा देते हैं, तो यदि ये दोनों के दोनों पास करेंगे थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट आपके पास कैसा है, P x1 y1 z1 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा, तो देखो फिर आपके पास ये पॉइंट पहले को भी सेटिस्फाई करेगा, x1 y1 z1 इज इक्वल टू C1, एंड ये दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, x2 y2 z2 इज इक्वल टू C2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बट ये तो हमारे पास आ गया, देखो अब देखो जहाँ पर ये तो हमारा जनरल था, ये तो हमारा जनरल था, लेकिन अब हमने इसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पुट कर दिया। अब जब इसके अंदर पर्टिकुलर पॉइंट पुट कर दिया, तो जो आपके लेफ्ट साइड दोनों सेम रहेगी, बीचम प्राइस आपकी राइट हैंड साइड भी सेम रहेगी, ठीक है। तो जहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि व्हाट इन स्केलर फील्ड, हम स्केलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इन स्केलर फील्ड हमारे पास क्या है राजे, बट इन स्केलर फील्ड हमारे पास क्या है, जो हमारा फाई है एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू जो यूनिक होती है, ठीक है, हैज अ यूनिक वैल्यू। तो इसके अंदर नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा डिफरेंशियल पावर पॉइंट के अंदर, जस्ट जस्ट वेट करना पड़ेगा हमें। इट इज़ नॉट वर्किंग, लाइक क्या ये वीडियो के अंदर इसका कोई प्रॉब्लम आएगी हमारी, जस्ट जैसे इट इज़ वर्किंग नाउ। तो हमारे पास जो क्या इसकी वैल्यू आएगी, पता नहीं मेरे को क्यों इतना, शायद नंबर ऑफ स्लाइड्स मैंने ज़्यादा यूज़ करी हुई है, ठीक है। वैल्यू एट एक्स वाई जेड, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो आपका लेवल सरफेस होता है, स्केलर फील्ड होता है ना, जो हमने लिया, यदि आप इसको इक्वल टू सी करते तो आपका लेवल सरफेस कहलाता है, या आप सिंपल की बात करते तो व्हाट इन स्केलर फील्ड, जो हमारा फाई एक्स वाई जेड होता है, उसकी यूनिक वैल्यू होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर। यदि यूनिक वैल्यू होती है, इसका मीनिंग ऊपर वाला जो हमारे पास है उसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम रहेगी। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम अबव, ठीक है, जहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम अबव हमारे पास क्या गया, C1 इज इक्वल टू C2 होगा, ठीक है। इसका मीनिंग तो वो दोनों तो सेम ही हो गया आपके पास, तो देयरफॉर ओनली वन लेवल सरफेस हमारे पास होगा, देयरफॉर ओनली वन लेवल सरफेस हमारे पास होगा, जो कि पासिस करेगा, जो कि पासिस करेगा पी एक्स, जहाँ वो x1 है, y1 है एंड z1, ठीक है, इसके अंदर से। एंड वो क्या रहेगा हमारे पास, विच इज पाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू पाई ऑफ x1 y1। तो दिस इज अवर आंसर। इसके अंदर कुछ खास नहीं था, जस्ट हमने वैल्यूज पुट करी, दो कंसीडर कर लिए, जैसे पॉइंट पुट करेंगे उसके ऊपर स्केलर पॉइंट फंक्शन की डेफिनेशन लग जाएगी कि इट हैज़ अ यूनिक वैल्यू, ठीक है। इसकी एक ही वैल्यू आती है, तो इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, वो C1 C2 इक्वल हो जाएगा। तो जो हमने स्टार्टिंग के अंदर दो कंसीडर करे थे वो आपका एक ही रहेगा, ठीक है। तो अभी हमने इतना करा, अभी नेक्स्ट लेते हैं हमारे पास क्या है जहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है राजी वो देख लेते हैं हमारे पास क्या, अभी नेक्स्ट में हमारे पास डेफिनेशन की तरह ही चलेगा, ठीक है, जस्ट वेट। ओके, तो ये हमारे पास ग्रेडियंट है ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या चीज़ रहती है हमारे पास, उसको स्टडी करते हैं, जस्ट हल्का सा थेरेटिकल है, मैंने बहुत मेहनत से लिखने की कोशिश करी इसको। तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन कैसे है कि लेट करा आपके पास बी किया, बी है यूनिफॉर्म हमारे पास पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, और विच इज कंटिन्यूज एट आपका पी के ऊपर कंटिन्यूज रहता है, ठीक है। मतलब जहां पर यदि पी पॉइंट है, ये आपका बी आपका हमारे पास का यूनिफॉर्म पॉइंट फंक्शन, और पी पॉइंट के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी शो करी है, ठीक है। साथ ही में हमारे पास क्या करा है, हैविंग द वैल्यू बी, ठीक है, हैविंग देयर द वैल्यू बी एंड एट अ नेबरिंग पॉइंट आपके पास एक पी पॉइंट डैश आ रहा है, इसके ऊपर भी आपने यदि सरफेस यूनिफॉर्म पॉइंट फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो आपका उसकी वैल्यू रहती है बी प्लस डाटा, भी हमने कर ली, ठीक है। अब पी से लेकर पी तक का डिस्टेंस हमने जहाँ पर डाटा कर दिया, और पी पॉइंट से जो आपका जो सरफेस बन रहा है जहाँ पर अजय, इस सरफेस के आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करना, जो कि आपका इस प्रकार से चलेगा, पी को पी से लेकर क्यू की डायरेक्शन के ऊपर, देखो नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। और जो पी से लेकर आपका क्यू तक है उसको हमने स्मॉल वाला कर लिया, डेल्टा एन कर दिया, तो ये कुछ एजम्पशन आपके पास रहेगी। और पी से लेकर पी एस को हम डिस्प्लेसमेंट तो एस डेल्टा ऑफ एस, तो ये आपका डेल्टा रहेगा, ठीक है, दिस इज डेल्टा ऑफ एस, इस प्रकार से है।
तो हमारे पास क्या थी वैल्यू बी प्लस डाटा भी हमने करा, जो डाटा भी हमारे पास राजी है वो बहुत स्मॉल हो गया और उसकी वैल्यू 10 to 0 करेगी विद द डिस्टेंस डाटा एज फ्रॉम पी टू पी डैश। तो जैसे आपकी जो डिस्टेंस है डाटा वो आप उसको पी को पी डैश के साथ कोइंसाइड करने की कोशिश करेंगे तो आपका डाटा भी जो चेंज है वो टेंडिंग टू 0 करेगा। सो लिमिटिंग जो वैल्यू होगी आपके पास, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन जो आपका है ये वाला आपका बनेगा कि डाटा बी है और डेल्टा एस, ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं, मीन दोनों के अंदर चेंज हो रहा है। तो इसकी यदि हम लिमिटिंग वैल्यू की बात करें कब, जब आपका डेल्टा टेंडिंग टू 0 इज कॉल्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ बी एट पॉइंट पी पर कहते हैं फॉर द डायरेक्शन पी टू पी डैश एंड इट इज नोटेड बाई कर्ल बी ओवर कर्ल एस। तो राजी जब भी आपके पास कर्ल बी ओवर कर्ल एस आएगा तो जी आपके पास एक्चुअल में क्या रहता है, तो ये आपके पास डेल्टा बी ओवर डेल्टा एस की लिमिटिंग वैल्यू रहती है। लिमिटिंग वैल्यू मीन जब आप इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे कि डेल्टा स्टैंडिंग टू 0 की लिमिट लगानी है कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपका क्या है टेंस टू 0 करता है, बहुत कम डिस्टेंस हम ले रहे हैं, मतलब आपका जो पी और पी डैश वो दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करने की कोशिश करेंगे। इन दैट केस जो भी आपके पास इसकी वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, आप उसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं किसका, बी का कहेंगे। एंड पी पॉइंट के ऊपर लग रहा है डायरेक्शन कौन सी आएगी, पी से लेकर पी डैश, तो इस ये होती है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद एक चीज और इसके अंदर है, जो आपके पास एन कैप आएगा वो हमारे पास क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर होगा जो कि नॉर्मल टू द लेवल सरफेस एट पी एंड हैविंग द सेंस, उसकी डायरेक्शन क्या है पी से लेकर क्यू तक रहती है। तो देन द वेक्टर, अब वो हमने एक तो हमने कर दिया कर्ल वी वाई कर्ल एन जो कि हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, ठीक है। और एक हमने यहाँ पर डिफाइन करना है एन कैप तो हमारे पास है, साथ में हमने कर्ल बी वाई कर्ल एन करा है इसको ना, कर्ल बी ओवर कर्ल एन इंटू एन कैप इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन बी, ठीक है। तो जो आपके पास जब इसका नॉर्मल वेक्टर रहता है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर्ल बी बाई कर्ल एन इंटू एन कैप इज कॉल्ड द ग्रेडियंट, इसको बोलते हो ऑफ द फंक्शन बी एंड इज नोटेड बाई, इसको आप ग्रेड जी आर डी भी कह सकते हो, डेल ऑफ बी भी कह सकते हो। सो डेल ऑफ बी मीनिंग का मीनिंग आपके पास क्या रहेगा, जहाँ पर कर्ल बी जो भी आपका बी है ना, तो इसका कर्ल बी बाई कर्ल एक्स इंटू आई कैप प्लस कर्ल डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ और के का के साथ। यदि आप इसके अंदर से बी को बाहर कॉमन निकालना चलेंगे तो जी एज अ ऑपरेटर हमारे पास काम करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास बुक के अंदर रहेगा तो आप वहाँ से भी कुछ लिख सकते हो, आइडिया इसके साथ ले सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा ब्रेक में हम नहीं करते, तो हम थोड़ा सा आइडिया करते हैं इसके अंदर। देखो इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारे आर्टिकल्स रहेंगे लेकिन हमें हमारा जो फ्लो है वो भी हमें अपना फ्लो को मेंटेन करना है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ हल्के हल्के से न्यूमेरिकल भी हम एग्जाम्पल भी करते चलेंगे सो दैट कि हम बोर ना हो जाएं, ठीक है, सो दैट कि हम बोर ना हो जाएं जहाँ पर, ठीक है। तो हमारी जो जहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगी आप लोगों के लिए वो मैं लिख देता हूँ, जब हम फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट पेज पर करते हैं, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास फाई दिया होगा एक्स वाई जेड राजे इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई है प्लस वाई स्क्र आपके पास एक्स है प्लस जेड स्क्र है। तो हमने फाइंड क्या करना राजे, आपने फाइंड करना है डेल ऑफ फाई, ठीक है, कहाँ पर, एट पॉइंट 1 1 1 एंड नंबर 2 1 2 3 के ऊपर, तो ये हमने करना। तो सिंपल सा फंडा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर के अंदर रहेगा जो न्यूमेरिकल, ठीक है। जो भी राजी हमें गिवन है वो हमें गिवन क्या है, फाई हमें गिवन है जो कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, एक्स स्क्र वाई है, वाई स्क्र एक्स एंड जेड स्क्र है। फेस पर स्माइल नहीं जानी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, जस्ट इसको करना, चिल करना। अब हमारे पास क्या रहेगा, हमने फाइंड करना दिस, तो आपके पास ये जो जनरल नॉलेज है वही हम लगाएंगे कि इसका मीनिंग आएगा फाइव ओवर एक्स इंटू आई कैप रहेगा, ये तो वेक्टर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो डेल भी आपका वेक्टर ऑपरेटर रहता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका रहेगा ये वाई के साथ करेगा जे कैप एंड इसी के साथ ये करेगा जेड डायरेक्शन, तो इस तरह से इसका होगा। तो डेल भी आपका जो रहेगा, अब फाइव को एक्स के साथ करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो आपका 2x वाई रहेगा एंड प्लस आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा इंटू आई कैप, ठीक है। और फाइव ओवर बाई, जब आप फाइव को पूरे को बाई के साथ करेंगे तो आपका बाई के साथ जहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पर 2xy आ जाएगा इंटू जे कैप एंड पूरे को आपने क्या करना है जेड के साथ करना, जब जेड के साथ करेंगे तो इसका 2z इंटू के कैप आ जाएगा, ठीक है। तो जिससे अब डेल ऑफ फाइव हमारे पास बन चुका है, वेरी सिंपल। फर्स्ट पार्ट हम करेंगे एट 1 1 1, तो आपके पास डेल ऑफ फाइव कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 1 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 इंटू आई कैप, जहाँ पर 1 करेंगे 1 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू जे कैप, जहाँ पर भी 2 इंटू 1 इंटू के कैप। तो आपके पास जो डेल ऑफ फाइव है एट
1 1 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 राजी आई कैप आ जाएगा, 3 जे कैप आ जाएगा प्लस 2 के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आप लोगों ने करना है ऐड पॉइंट 1 2 एंड 3 के ऊपर। ठीक है, तो उसका आंसर आप चेक कर लो। तो ये हमारी आज की फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगी। ठीक है, जहाँ पर कुछ एग्जाम्पल इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए करवाना चाहता हूँ कि आप बोर ना हो, थोड़ा सा इसका इंटरेस्टिंग फैक्टर भी रहेगा। ठीक है, ज़्यादा थ्योरेटिकल करेंगे वो बोर हो जाता है इंसान, मेरे को पता है। ठीक है, मैं भी हो जाता हूँ करवाने में। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल हम पिक कर लेते हैं, जहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल करनी है। जस्ट वेट। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 हमें दिया है, राजी जी ध्यान से करेंगे। हमें दिया हुआ कि हमारा आर स्क्वायर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हो। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना राजी, हमने डेल ऑफ आर की पावर एन फाइंड करनी जी, हमने फाइंड करना। इट इज़ वेरी सिंपल, कहना चाहिए इट इज़ वेरी सिंपल। कुछ दिमाग में पढ़े ना पढ़े, देखा तो नहीं अभी क्वेश्चन, रीड भी नहीं करा, बस जस्ट सोचे चल ये तो बहुत सिंपल होगा, ये तो बहुत सिंपल, इस तरह बस सोचना है कि ये बहुत सिंपल होगा। अब वाकई में होगा या नहीं होगा वो करने के बाद डिसाइड कर लेंगे, लेकिन कहने में क्या जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक तो हमारा जो है रिस्पॉन्डिंग नहीं आता, तो हमें जो गिवन है राजे वो है हमारा एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, हमने आर की पावर एन पहले तो फाइंड करनी है। अब जो राजे आपकी आर की पावर एन है तो सिर्फ आर की पावर एन चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो इसका मीनिंग जहाँ पर जब मैं आर की बात करें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगा। तो देयरफॉर आर की पावर एन आपके पास दोनों तरफ पावर एन कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा इस प्रकार से n/2 आ जाएगा। ठीक है, अब जब भी हम इसका लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आर की पावर एन का, तो आपका आई कैप आ जाएगा इनटू जो भी आपके पास आर एन इसका एक्स के साथ कैप होगा, जे कैप आर एन पावर जो भी इसका वाई के साथ करेंगे, एंड फिर आर की पावर एन का हमने जेड के साथ करना। तो ये हमारे पास आर की पावर एन आई कैप। तो अब आर की पावर एन का एक्स के साथ जब करेंगे तो जहाँ पर पावर रूल लगाना, तो सबसे पहले आपकी पावर n/2 आगे आ जाएगी। उसके बाद जो भी आपका बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर n/2 तो थी, -1 इंटू एक्स के साथ करेंगे 2x आ जाएगा। ठीक है, अब ये रेपिटेशन के ऊपर चलेगा, आपका रिपीट करेगा जहाँ पर आई कैप है। तो सिमिलरली आपका जे कैप के साथ भी सेम चलेगा, n/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर n/2 -1 इंटू 2y। ठीक है, एंड आपका जो के कैप है उसके साथ भी सेम चलेगा, n/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर n/2 -1 इंटू 2z। जी आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, हर एक पार्ट के अंदर 2 से 2 कैंसिल होगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो ये फैक्टर ये हर एक के अंदर से कॉमन आ रहा है और एन भी साथ में कॉमन आ रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन तो मेरी कॉमन आ गई। ठीक है, उसके साथ हमारा जो एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है जेड स्क्वायर की पावर n/2 जिसको हम n/2 -1 लिख सकते हैं, ये भी कॉमन आ गई। इन साइड बचेगा क्या, एक्स इंटू आई क्या बचेगा, वाई इंटू जे क्या बचेगा एंड जेड इंटू के क्या बचेगा, इतना ही तो हमारे पास बचेगा। इन साइड देखो ध्यान से, जैसे कॉमन निकाला तो हमारे पास जे जहाँ से बच जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो आगे कितना आ गया हमारे पास यदि हम इसकी बात करें, अब इसकी बात करो ध्यान से, ये जो हमारा सिर्फ इकलौता जो हमारे पास है एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र हमारा आर की पावर 2 के इक्वल होता है, तो इसको हमने रिप्लेस कर देना आर स्क्र और उसकी पावर जो आपके पास n-2 इतनी है तो जो कर दो। ठीक है, एल्सियम ले लो n-2/2 आर की पावर स्क्र। और ये जो हमारा अंदर बन रहा है जी आपके पास आर होता है जी, आर वेक्टर आपका होता है एक्स इंटू आई कैप वाई इंटू जे कैप एंड जेड इंटू के कैप, तो ये हमारा आर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आर वेक्टर आ गया। नेक्स्ट पेज पर चल लेते हैं। अभी आपके पास कितना आ गया, जहां पर हमने पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू n इंटू आर की पावर n-2 आ गई और साथ में हमारे पास आर वेक्टर आ चुका है जी। आर कैप होती है जिसको हम डायरेक्शन बोलते हैं, जो कि आर वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड होती है, और जहाँ से आप इधर लिख दो तो आपके पास आर वेक्टर आर इंटू आर कैप के इक्वल आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं आर की पावर n-2, आर वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी आर इंटू आर कैप, जिसकी पावर 1 है तो पावर को एडजस्ट करेंगे आर की पावर n-1 इंटू आर कैप, तो जिसकी डायरेक्शन भी आ गई। तो जो हमारी जब बात कर रहे हैं डेल ऑफ हमारे पास आर की पावर n की बात करें, जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल की जो कि n इंटू आर की पावर n-1 इंटू आर कैप है। ठीक है, तो ये हमारी आज की सेकंड एग्जांपल थी। ठीक है,
उसके बाद हम नेक्स्ट और एक एग्जांपल आपके लिए देख लेते हैं इसकी, जहाँ पर ठीक है एग्जांपल नंबर मान लो हमारे पास 3 है, एग्जांपल नंबर मान लो 3 है, जहाँ पर क्या है हमने प्रूव करना इस पार्ट के अंदर जी हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, हमने प्रूव करना कि एफ ऑफ जू इंटू डेल ऑफ हमारे पास जू रहेगा वो इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ एफ जू इंटू डी जू के इक्वल रहेगा, ठीक है, इंटू डी जू, जहाँ पर एक्चुअल में जो है हमारे पास क्या है डी जू। एक्चुअल में आई थिंक ये मेरे को इंटीग्रेशन का साइन लग रहा है, इस तरह से, इस तरह से हमारे पास होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, प्रूव करना है एफ यू इंटू डेल ऑफ यू इज इक्वल टू डेल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ यू विद रिस्पेक्ट टू डी यू, ठीक है। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि लेट कर लेते हैं जो हमारे पास इंटीग्रेशन वाला फैक्टर है ना, ये वाला हमारे पास पूरे का पूरा फंक्शन, इसको हम लेट कर लेते हैं। हमारे पास कितना है कि लेट करो कि कैपिटल एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू इंटू डी यू के इक्वल आ गया, ठीक है। और उसका मीनिंग क्या होगा, यदि हम इसकी डेरिवेटिव कर देते तो देयरफॉर कर्ल एफ ओवर कर्ल जू इज इक्वल टू सिंपली एफ ऑफ जू की इक्वल है, बिकॉज आपको पता है जब डेरिवेटिव करते तो वो इंटीग्रेशन को खत्म कर देता है। या विद रिस्पेक्ट टू जू डेरिवेटिव करते दोनों तरफ तो आपका इधर तो ठीक है कर ली एफ वाई कर ली जाएगा, लेकिन आपका जो राइट हैंड साइड के अंदर वो इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा डेरिवेटिव के साथ, तो जो हमारे पास एफ जू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इतनी। तो देयरफॉर जो भी हमारे पास है हमने ये फाइंड करना राइट हैंड साइड के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर हमने करना तो ये था एक्चुअल में। और ये किसके इक्वल रहेगा आपके पास, देखो इसकी वैल्यू कितनी हमने एफ कर लिया, तो ये डेल ऑफ एफ के इक्वल ही रहेगा। और दैट इज हमारे पास कर ली एफ वाई कर ली एक्स है हमारे पास आई कैप, एंड कर ली एफ वाई कर ली वाई इंटू जे कैप, प्लस कर ली एफ वाई कर ली जेड इंटू के कैप, हमारे पास इतना आ जाएगा ये। लेकिन आप देखो तो ध्यान से हमारे पास है क्या अक्सर में, ठीक है, हमारा जो एफ आ रहा है वो जू का फंक्शन है, एफ जो हमारे पास है जू का फंक्शन है, तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा एवरी स्टेप के ऊपर जहाँ पर, तो ध्यान से देखना हमने करना कराया। तो हमारा जो डेल ऑफ एफ है ना, इस प्रकार से डेल ऑफ एफ जिसको हम लिख रहे हैं अभी, विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा राजे आई कैप, जो भी हमारा कल व कल एक्स था तो इसको जू कर दो, जहाँ पर डी जू इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस जे कैप कल एफ आ गया हमारे पास, जहाँ पर इसको जू से डिवाइड जू से मल्टीप्लाई, तो इस प्रकार से लिख दिया, एंड के कल एफ वाई कल जू कर्ल जू वाई कर्ल जेड हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। और जहाँ से देखो एक चीज़ कॉमन आ रही है, हर एक अंदर से जे आ रही है, कर्ली एफ वाई कर्ली जू कॉमन आ गया, तो इन साइड हमारा आई कैप इंटू कर्ली जू वाई कर्ली एक्स है, ठीक है, प्लस जे कैप कर्ल जू वाई कर्ल वाई है, प्लस के कैप कर्ल जू वाई कर्ल जेड है, इस प्रकार से हमारे पास है ना जी। अब ये जो बाहर हमारे पास बना कर्ल एफ वाई कर्ल जी, तो हमारा एफ ऑफ जू था, ठीक है। एंड जो जो हमारा इधर बचा इसके अंदर आप इसको लिख सकते हो आई इंटू कर्ल वाई कर्ल एक्स, जे इंटू कर्ल वाई कर्ल वाई, के कैप इंटू कर्ल वाई कर्ल जेड, और इसके अंदर से जू को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आपका डेल बन जाएगा, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जू इंटू डेल ऑफ जू, ठीक है। तो हमने करा कहाँ से था, डेल ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ जू इंटू डी जू से स्टार्ट करा था, और यहाँ तक हम इसके आंसर को पहुँच गए। तो एक बार इसको ध्यान से करना, प्रीवियस पार्ट देख लेना, इसके अंदर कैसा था कि सिंपली एफ लेट करा राजे, तो जो भी आपका ना इंटीग्रेशन वाला फैक्टर इसको हमने एफ कर लिया, बस एफ इसको जैसे लेट करा उसके बाद डेरिवेटिव कर दिया, तो कर लिया एफ कर ली जो की वैल्यू आपकी एफ जू आ जाएगी, उसके बाद तो बस इंटीग्रेशन के अंदर चला गया, विच इज इक्वल टू डेल ऑफ इसको बोल रहा है, जो कि आपके पास इस प्रकार ओपन हो जाएगा, बिकॉज एफ आपका बाहर है तरह जी जहाँ पर ना डेल एफ है जी, जहाँ ओपन हुआ कैसे ओपन हुआ जी मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ नेक्स्ट पेज पर, कि जो डेल ऑफ एफ था एक्चुअल में यहाँ पर ये क्या था जी आपके पास आई इंटू करली वाई करली एक्स था, डेल का जो मीनिंग है जो डेल होती है ना वो ये पावर होती है उसकी, कर्ल वाई कर्ल वाई है, प्लस के कैप इंटू कर्ल वाई कर्ल जेड है, और जो एफ आपका बाहर लगा था तो ये इनसाइड जा सकता है, तो आई इंटू कर्ल एफ वाई कर्ल एक्स हो जाएगा, जे इंटू कर्ल एफ वाई कर्ल वाई हो जाएगा, कर्ल जेड वाई जे हो जाएगा, ठीक है, जेड आ जाएगा जहाँ पर एफ है। तो ये सिंपल सा रिजल्ट था हमारे पास, होप सो आपको ये वाला रिजल्ट जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं, तो सो जस्ट वेट एंड वॉच।
जल्दी हमने इसको कंटिन्यू कर देना। इसके अंदर मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में जो भी मेरे को लगेगा एग्जांपल जो थ्योरम इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर टच करता चला जाऊँगा, ठीक है। और साथ में हम न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा करते चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।